हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन एक बहुत ही आज के टाइम में या कोविड के टाइम में स्टरलाइजेशन या चीज़ों को स्टरलाइज करना, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो मतलब कि स्टरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए स्टरलाइजेशन का हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी फील्ड में इसका यूज़ होता है, जैसे कि मेडिसिनल पर्पस में, माइक्रो बायोलॉजी के फील्ड में या साइंस के फील्ड में बहुत जगह पे स्टरलाइजेशन टर्म का यूज़ किया जाता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया या पैरासाइट हो गए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनके जो स्पोर्स हैं, ये जो फ्री फॉर्म में इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, वो हमारे मटेरियल पे, जिस मटेरियल का हम यूज़ करने वाले हैं उस मटेरियल पे आ जाते हैं, जिसे हमें पहले स्टरलाइज करना होता है, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। तो उसी कंटामिनेशन को मिटाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसी को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो अभी दो टर्म आता है, एक होता है स्टरलाइजेशन और दूसरा होता है डिसइंफेक्शन। ये दोनों एकदम सिमिलर टर्म हैं। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर होता है? तो स्टरलाइजेशन में हमने बात किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली किल कर देना, मतलब उसको मार देना। जिस भी सरफेस के ऊपर वो है या जिस भी मीडियम में है, उसको मार के ख़त्म कर देने को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और डिसइंफेक्शन मतलब होता है कि उसको कंप्लीटली नहीं मारना, मतलब या तो उसको न्यूट्रलाइज कर देना या तो उसको रिमूव कर देना। ये हमारा डिसइंफेक्शन में आता है। डिसइंफेक्शन में जिस एजेंट को यूज़ किया जाता है उसको डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्लियर हुआ। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे डिसइंफेक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि हमारा एंटीसेप्टिक होता है, मतलब जिस भी हमारे स्किन पे, टिश्यू पे, जहाँ पे जो स्पोर्स आ गए हैं, तो हम केमिकली एक केमिकल क्रीम लगाते हैं, उस एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, तो वो हमारा डिसइंफेक्शन की तरह काम करता है। मतलब वो क्या करता है कि वो सरफेस से रिमूव कर देता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या उन्हें ऐसा बोल सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये हो गया। इसके अलावा होता है कि फ्यूमिगेशन करना। फ्यूमिगेशन में फ्यूम्स के थ्रू हम उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालते हैं। तो ये सब डिसइंफेक्शंस में होता है। और स्टरलाइजेशन जहाँ तक होता है, ये एक टाइप का स्पेशल प्रोसेस होता है जो कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, इन सबको किल करना फ्रॉम एनी सरफेस मीडियम बाय दिस स्पोर्स कैन ऑल्सो किल्ड और रिमूव। तो ये हमारा स्टरलाइजेशन होता है। अब हम डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन जो होता है, जो कि मोस्ट पावरफुल होता है। और हीट स्टरलाइजेशन में हमारे दो आते हैं। एक आता है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन को ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, और दूसरा हमारा आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। जो हमारा मॉइस्ट स्टरलाइजेशन होता है, इसमें स्टीम का यूज़ किया जाता है। स्टीम जो होता है वो आग से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन जैसे कि क्या होता है, कभी कभी रोटी बहुत गर्म रहती है, हम उसे छू देते हैं तो उसमें से जो स्टीम निकलती है वो, उससे हमारी जो स्किन होती है उस पर फफोले पड़ जाते हैं। तो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन बहुत ही पावरफुल स्टरलाइजेशन होता है। और इसी मॉइस्ट वाले में हमारा ऑटोक्लेव आता है। ऑटोक्लेव जो कि जिसको बोलते हैं कि ये प्रेशर कुकर की तरह फंक्शन करता है, और इसको 126 डिग्री पे हम 10 मिनट के लिए कर दें तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। या 133 डिग्री पे हम 3 मिनट्स के लिए कर दें, मतलब इतना पावरफुल है कि इतने टाइम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, कंटामिनेशन को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा हमारा आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में मतलब कि मॉइस्ट में भाप रहता है, स्टीम रहता है, और ड्राई में वो चीज़ एकदम ड्राई रहती है। ड्राई में जो पहला आता है वो हमारा होता है रेड हीट स्टरलाइजेशन। रेड हीट मतलब कि जैसे कि लोहे को एकदम रेड कर देते हैं।
जैसे लोहे को अगर हमें और लंबा करना होता है या एकदम उसको लाल कर देते हैं, तो वहाँ पे रेड हीट स्टरलाइजेशन होता है। जैसे कि अगर हमारे लूप्स हो गए, फॉरसिप्स हो गए, निडल हो गए, तो हम उसे फ्लेम में एकदम रेड कर देते हैं, तो हमारा रेड हीट स्टरलाइजेशन होता है। सेकंड हमारा आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या करते हैं कि हम उसको एकदम रेड हीट नहीं करते हैं, उसको बस ऐसे फ्लेम दिखाते रहते हैं। और जैसे जो हमारा ऐसे वो होता है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, तो उसमें मुझे उससे हम फ्लेम दिखा के उस चीज़ को, वहाँ के कंटामिनेशन को ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा थर्ड जो हमारा आता है हॉट ओवन, हॉट एयर ओवन। इसका यूज़ बहुत ही वाइडली पर्पस में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल में इसी का यूज़ किया जाता है, हॉट एयर ओवन का। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लास, सिरिंज, फ्लास्क, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स के लिए, ये सारे जो वैल्यूज़ होते हैं, डेटा होते हैं, इन्हें हमें याद रखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि हॉट एयर ओवन में हम कितने देर, कितने डिग्री पे, कितने टाइम के लिए रखते हैं चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए, कंटामिनेशन फ्री करने के लिए। 170 डिग्री फॉर 1 आवर्स एंड 180 डिग्री फॉर 30 मिनट, 30 मिनट। तो इस तरीके से हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हमारा तो हीट स्टरलाइजेशन में सारा हो गया। इसके अलावा बहुत सारे स्टरलाइजेशन होते हैं, जैसे फिज़िकल हो गया, केमिकल हो गया, और इसके अलावा हमारा एक रेडिएशन के थ्रू होता है, और इसके अलावा हमारा एक फिल्ट्रेशन से भी होता है। तो ये फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन वाला वीडियो हम कल के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।